नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। न्यूज 18 प्राइम में आज सबसे पहले बात होगी दावोस शिखर सम्मेलन में दुनिया को मोदी मंत्र की। फिर बात होगी फरवरी के अंत में कोरोना की तीसरी लहर के खात्मे की रिपोर्ट की। और आखिर में बात जयपुर में बाइक एम्बुलेंस सेवा की, जो एक कॉल पर आपके घर तक दवाएं पहुंचा देगा। इन खबरों के साथ और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। पीएम मोदी ने दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत ने दुनिया को वैक्सीन की सप्लाई की, अब दुनिया को नए सिरे से सोचना होगा। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है। वॉशिंगटन के वैज्ञानिक और वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुतुब महमूद ने कहा है कि यह महामारी हमेशा के लिए नहीं चल सकती और इसका अंत बहुत पास है। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर अच्छी खबर है। मार्च से 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन हो सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण पर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि 3 जनवरी से अब तक 3.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन की पहली डोज लग गई है। देश में 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2,58,089 नए केस सामने आए। इस दौरान 1,51,740 लोग ठीक हुए। 385 लोगों की मौत हो गई। राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक होती जा रही है। बीते 24 घंटे में 5 लोगों की मौत हुई। 9,236 केस मिले। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के बाद अब यूएई पर हमला किया है। खबरों के मुताबिक अबू धाबी के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर आज 2 धमाके हुए। हमले में 3 लोग मारे गए। अबू धाबी एयरपोर्ट हमले में 3 लोग मारे गए, जिनमें 2 भारतीय नागरिक हैं और 1 पाकिस्तानी नागरिक है। पीएम सुरक्षा चूक मामले की जांच कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस इंदु मल्होत्रा को धमकी मिली है। यह धमकी उन्हें सिख फॉर जस्टिस की तरफ से दी गई है। धमकी में कहा गया है कि उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और सिखों में से किसी एक को चुनना होगा। सीएम गहलोत कल प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर अहम बैठक ले सकते हैं। कानून व्यवस्था पर कल अहम बैठक प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने अलवर कांड को लेकर केंद्र सरकार को सीबीआई जांच की सिफारिश भेजी है। 11 जनवरी की रात नाबालिग मुकबधीर के साथ दरिंदगी हुई थी। पंजाब में चुनाव की तारीख बदलकर 20 फरवरी कर दी गई है। रविदास जयंती को देखते हुए चुनाव आयोग ने यह फैसला लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली और ब्याज मुक्त लोन देने का वादा किया है। ऐलान से पहले अखिलेश ने अन्न हाथ में लेकर बीजेपी को हटाने की किसानों से अपील की। समाजवादी पार्टी की मान्यता समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। बीजेपी नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय की याचिका में कहा गया है कि सपा ने कैराना में एक गैंगस्टर को टिकट देकर कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन किया है। बेघर बच्चों के पुनर्वास पर सुप्रीम कोर्ट सख्त दिखाई दिया और बाल आयोग को आदेश दिया कि बेघर बच्चों के पुनर्वास को लेकर 3 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दे। प्रसिद्ध कथक नर्तक पद्म विभूषण बिरजू महाराज का हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया। उन्होंने 83 साल की उम्र में अंतिम सांस लिया। सीकर में रफ्तार का कहर देखने को मिला। जयपुर से पिलानी जा रही बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए। नागौर के खीमसर में बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां कंटेनर ने एक बाइक को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें 2 युवक घायल हो गए। नागौर में एक बेकाबू ट्रेलर ने एक ट्रैक्टर को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। टोंक में चालान काटने के नाम पर पुलिस ने एक युवक और महिला की बेरहमी से पिटाई कर दी। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। चित्तौड़गढ़ में एक महिला ने युवक की आशिकी का भूत उतार दिया। महिला ने फोन पर परेशान करने वाले युवक को कपासन बस स्टैंड बुलाया और थप्पड़ों और चप्पलों से जमकर पिटाई कर दी। उदयपुर की डीएसटी टीम ने मुंबई से आए शूटर परवेज और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। शूटर्स के पास से 2 पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किए गए। डूंगरपुर की धम्बोला पुलिस ने सरकारी गेहूं के गबन के मामले में फरार राशन डीलर को गिरफ्तार कर लिया। सीकर के रिंगस पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 142 किलो डोडा पोस्ट
जब्त किया। सीनियर एशियन मेंस चैंपियनशिप के लिए प्रदेश के 5 खिलाड़ियों का भारतीय हैंडबॉल टीम में चयन हुआ है। सऊदी अरब के दम्माम में 18 जनवरी से 31 जनवरी तक चैंपियनशिप का आयोजन होना है। कोरोना की तीसरी लहर के